फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रॉनिकल्स ऑफ समर्थ एंड सभ्य। जैसे कि हमारे पिछले व्लॉग में आपने देख लिया था कि हम लोग ने बहुत अच्छे से हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। अगर आपने हमारा हरिद्वार वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से अभी जाकर हमारा वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना। अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। चलो इस व्लॉग में हम आपको ऋषिकेश के दर्शन कराते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश हम थोड़ा लेट पहुंचे। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने। रोहन मामा ने नज़दीक में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया जिसका नाम है एवियरी। तो चलो। एवियरी रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, लेकिन खाने को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। फ्रेंड्स, हमारे लिए ये थोड़ा फैंसी रेस्टोरेंट था। हम लोगों ने यहाँ पर पिज़्ज़ा, पास्ता और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था और नानी नाना के लिए रोटी सब्जी ऑर्डर की थी। एक बात तो बहुत अच्छी है इस रेस्टोरेंट की, यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो हमने तो बहुत सारे फैमिली फोटोज क्लिक किए हैं फ्रेंड्स। अब बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम जा रहे हैं ऋषिकेश के घाट पर सनराइज़ देखने के लिए और 2-3 जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे सुबह मम्मी डैडी और रोहन मामा चुपचाप जल्दी उठ के गंगा स्नान करने परमार्थ निकेतन घाट पर चले गए, जो हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे और समर्थ को बताया भी नहीं। हम लोग तो आराम से होटल में सो रहे थे, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करने मिल गया। हम लोग वैसे भी पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना। डैडी और मामा ने तो घाट पर स्नान भी किया। उन्होंने बताया सुबह सुबह गंगा का पानी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पर लग रहा था। मुझे भी एक्सपीरियंस लेना था फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, परमार्थ निकेतन घाट से गंगा नदी का नज़ारा बहुत सुंदर है। अब हम निकल चुके हैं बीटल्स आश्रम को देखने के लिए। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। आई एम श्योर
बीटल्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं ऐसा आश्रम में जहाँ पे 1960s में एक बहुत फेमस बैंड था जिसका नाम था बीटल्स, और उनके मेंबर्स, बैंड के मेंबर्स वहाँ रुके थे। चलो आपको हम लोग आश्रम दिखाते हैं, तो चलो। फ्रेंड्स, बीटल आश्रम हमारे होटल से सिर्फ 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर था और वहाँ का रास्ता घने जंगल से होकर जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम बीटल आश्रम पहुंच गए। द बीटल्स आश्रम 84 कुटिया, ऋषिकेश, भारत के स्थित एक पुराना आध्यात्मिक आश्रम है। यह 1968 में प्रसिद्ध बड़े द बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास किया था। यह समय उनके लिए बहुत खास रहा और इसी दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध एल्बम द बीटल्स व्हाइट एल्बम के अधिकांश गाने लिखे। आज यह शांति और सुंदर 14 एकड़ का स्थान अपने पुराने ध्यान कुटिया और बीटल्स थीम वाली आकर्षक स्ट्रीट आर्ट के लिए भी जाना जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी ध्यान कुटिया है और यहाँ पर ऐसी कुटिया बहुत सारी है। कई साल पहले लोग इसमें बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। ये आश्रम ऑलमोस्ट 60 साल पुराना है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, बीटल बैंड के सारे मेंबर्स के बहुत सारे फोटो लगे हैं और ये सारे फोटो बीटल्स आश्रम के हैं। द बीटल्स एक अंग्रेजी रॉक बैंड था जिसकी शुरुआत 1960 में लिवरपूल, इंग्लैंड में हुई थी। इस बैंड में जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार शामिल थे। आज भी इन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बेचने वाले संगीत समूह माना जाता है। इन्होंने संगीत बनाने के नए तरीके, म्यूज़िक वीडियोस और युवाओं की संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। फ्रेंड्स, हमें ऐसा कहा गया था कि इस हॉल में बीटल्स बैंड ने बहुत बार परफॉर्म किया था। बीटल्स आश्रम से निकलकर हम सीधे एक बार फिर गंगा किनारे आ गए फ्रेंड्स, लेकिन ये एक थोड़ी यूनिक जगह है जो थोड़ी एक बीच की तरह दिखती है। ये ऋषिकेश के कुछ बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में गंगा नदी के तट पर बसा ऋषिकेश एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और विश्व प्रसिद्ध योग राजधानी है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह शहर शांति, आध्यात्मिकता और रोमांच का एक बेहतरीन संगम माना जाता है। चलो मैं ऋषिकेश के बारे में कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। त्रिवेणी घाट, यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। शाम की भव्य गंगा आरती देखने के लिए यह सबसे लोकप्रिय जगह है।
फ्रेंड्स, हम आगे आप सबको त्रिवेणी घाट की सबसे फेमस गंगा आरती भी दिखाने वाले हैं। राम झूला। गंगा नदी पर बना यह झूलता हुआ पुल ऋषिकेश के मुख्य आकर्षणों में से एक है। फ्रेंड्स, यहाँ आते वक्त हम सब एक छोटी सी गंगा की धारा या स्ट्रीम को कूद कर आ गए थे, लेकिन लौटते वक्त हमने देखा कि उस स्ट्रीम के पानी का लेवल ऊपर आ गया है। हमें तो लगा कि अब तो हम यहाँ फंस ही गए, लेकिन हमने उस स्ट्रीम में कुछ बड़े पत्थर डाल के अपना रास्ता बना लिया। और लगाना पड़ेगा शायद। फ्रेंड्स, गंगा किनारे हमने 2 घंटे बिताए। ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें वहाँ से उठना ही नहीं चाहिए। अब हम लंच करने लिटिल बुद्धा कैफ़े में आ गए हैं। रोहन मामा ने बताया कि ये रेस्टोरेंट ऋषिकेश का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। मुझे लगता है कि ये रेस्टोरेंट की एंट्री थोड़ी और अच्छी हो सकती है, लेकिन अंदर से रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, ऊपर से तो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, अब आगे हम आपको अगले व्लॉग में दिखाते हैं। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रॉनिकल्स ऑफ समत एंड सभ्य। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। धन्यवाद भैया।